नमस्कार। आज हम 1941 के एक लेख से लिए गए एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर बात करने वाले हैं। ये आइडिया इस बारे में है कि हम अपनी मुश्किलों को देखने का नजरिया कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। क्या कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी में जो मुश्किलें आ रही हैं वो तो बस नामुमकिन है? ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते ही हैं, जब लगता है कि मुश्किलें किसी पहाड़ की तरह सामने खड़ी हैं। जो ओरिजिनल लेख है ना, वो इन फीलिंग्स को बहुत ही पावरफुल तरीके से बताता है। वो कहता है कि मुश्किलें लगती हैं विशाल पहाड़ों की तरह दुर्गम, जंगली दानवों की तरह भयानक और एक ऐसे अंधेरे की तरह डरावनी जिसमें कुछ भी दिखाई न दे। मतलब ये शब्द उस भारीपन को एकदम सही तरीके से पकड़ते हैं जो हम महसूस करते हैं। लेकिन और यहीं पर इस पूरी बात का निचोड़ है। ये सब इस पर डिपेंड करता है कि हम इन मुश्किलों को देखते कैसे हैं। असली प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है, असली खेल तो हमारे नजरिए का है। ज्यादातर मामलों में ये सिर्फ हमारा वहम होता है, हमारा एक भ्रम, जो इन चीजों को इतना मुश्किल और डरावना बना देता है। सच तो ये है कि ये हमारे दिमाग का ही एक खेल है जो ये डर पैदा कर रहा है। तो देखिए, यहाँ दो तरह की सोच की बात हो रही है। एक तरफ है डर, निराशा और लाचारी वाली सोच, और दूसरी तरफ है हिम्मत, उम्मीद और जोश वाली सोच। और चॉइस वो पूरी तरह से हमारी अपनी है। और जो मेन मैसेज है वो बिल्कुल साफ है। बस अपना नजरिया बदलिए और आप हर हाल में, हर सिचुएशन में उम्मीद, हिम्मत और जोश पाएंगे। ये एक सीधी सादी लेकिन बहुत ही पावरफुल बात है। लेकिन एक सवाल तो मन में आता ही है ना, कि भाई तब क्या करें जब बार बार कोशिश करने के बाद भी हम फेल हो जाएं? ये तो एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी का भी हौसला तोड़ सकती है। तो ऐसे में सलाह ये है, सबसे जरूरी हार नहीं माननी है, अपना मोरल डाउन नहीं करना है। देखने की कोशिश करें, और भी बहुत सारे रास्ते हैं। कोई भी रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं होता, बस थोड़ी बेहतर तैयारी के साथ आगे बढ़ना है। अब ये जो आइडिया है ना, ये कुदरत के एक बेसिक नियम पर टिका है। वो नियम ये है कि हर काम का, हर एक्शन का कोई ना कोई नतीजा जरूर निकलता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारी की हुई कोई भी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। अच्छा, तो देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। कामयाबी का रास्ता 3 स्टेप्स में बताया गया है। पहला, जो काम करने हैं, जो अपनी ड्यूटीज हैं, उन्हें करें। दूसरा, पूरी ईमानदारी से कोशिश करें, क्योंकि हर कोशिश मंजिल की तरफ एक कदम है। और तीसरा, यकीन रखें कि कामयाबी तो मिलनी ही है, आज नहीं तो कल, पर मिलेगी जरूर। इसके बाद ये लेख एक और बहुत जरूरी बात पर आता है। वो है लाचार महसूस करने की आदत को छोड़ना और ये उम्मीद छोड़ना कि कोई और आकर हमारी मदद करेगा। और यहाँ एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। अगर कोई इंसान अपनी मदद खुद नहीं कर सकता, तो सच ये है कि कोई और भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। मतलब सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, यही असली चाबी है। और यहीं से हम इस लेख के सबसे पावरफुल, सबसे अहम आइडिया तक पहुंचते हैं। एक ऐसा आइडिया जो सारी की सारी जिम्मेदारी हमारे ही अंदर डाल देता है। और वो आइडिया ये है कि हम खुद ही अपने दोस्त हैं और खुद ही अपने दुश्मन। सोचिए, इस एक लाइन में पर्सनल पावर और जिम्मेदारी का पूरा सार छुपा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका गहरा मतलब ये है कि हमारे चारों तरफ जो हालात हैं, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, वो असल में हमारी ही बनाई हुई हैं। हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमारे नज़रिए का ही तो एक रिफ्लेक्शन है। बाहर के जो हालात हैं ना, वो असल में ना तो हमारे पक्ष में होते हैं और ना ही हमारे खिलाफ। वो तो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं। ये तो हमारा नज़रिया है, हमारी सोच है, जो उन्हें अच्छा या बुरा बनाती है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? यहाँ कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स बताए गए हैं। अपने नजरिए को रिफाइन करें, मतलब उसे सुधारें, अपनी सोच को बेहतर बनाएं, अपनी उम्मीदों को, अपने गोल्स को ऊंचा उठाएं, और अपने अंदर जो अच्छी आदतें हैं, जो अच्छे इंस्टिंक्ट्स हैं, उन्हें जगाएं। और जब हम अंदर से खुद को सुधारने के इस प्रोसेस से गुजरते हैं, तो पॉजिटिव सोच और अच्छे कामों से हमारे अंदर एक डिवोशन, एक भक्ति का भाव जागता है। तो ये सिर्फ बाहर की कामयाबी के बारे में नहीं है, ये अंदर से जागने के बारे में है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि आज अपनी जिंदगी के किस पहाड़ को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश की जाएगी।